यूपी जिला बरेली में कैंट के मिलिट्री डेयरी फार्म के पास झोपड़ीनुमा मणि बनाकर रहने वाले बुजुर्ग रिटायर्ड माली द्वारका प्रसाद की लाश 29 सितंबर को गड्ढे में दबी मिली थी। गड्ढे में पत्तों से शव को ढका था। उन्हें नबीनगर में अपने घर से दूर रहते हुए 30 साल हो गए थे। उनके कत्ल से इलाके में सनसनी मच गई थी। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने मौका मुआयना करने के बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया था। सीओ ने गुरुवार को इस सनसनीखेज वारदात का राजफाश कर दिया। द्वारका प्रसाद की मणि में हत्या वाले दिन गैस स्टोव पर पका हुआ नॉनवेज रखा मिला था। इसी सुराग ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया, क्योंकि द्वारका प्रसाद मंदिर के पुजारी थे और शाकाहारी थे। पुलिस को जांच में पता चला कि द्वारका प्रसाद का नाती प्रशांत मणि पर चोरी छिपे नॉनवेज पकाता था। बाबा द्वारका प्रसाद ने उसे नॉनवेज पकाने से मना किया तो उसने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। फिर शव को मणि के पास गड्ढे में फेंक दिया था। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में सीओ ने क्या जानकारी दी। दिनांक 29 सितंबर को रात में पुलिस के पास लगभग 10 बजे के बाद एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जिनका नाम द्वारिका प्रसाद है, उनका शव एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कैंट, चौकी प्रभारी और मैं स्वयं मौके पे पहुंचे और उसके बाद हम लोगों के द्वारा फोरेंसिक टीम मौके पे बुलाई गई। वहां पे जब हम लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहां पे कुछ मार्क्स बने थे, निशान बने हुए थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इनको ज़मीन पे घसीटते हुए लाया गया है और उसके बाद यहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को फेंका गया है। डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया गया तो उस पे चोट का निशान नहीं था, लेकिन गले पे कुछ हल्के से नीलगू टाइप के निशान आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि गला दबा के हत्या की गई है, लेकिन हम लोग उस समय तक स्पष्ट स्थिति में नहीं थे। उसके पश्चात हम लोग जहाँ पे ये रहते थे, ये एक मढ़ी है जिसमें कई सारे मूर्तियों की स्थापना है, वहीं पे ये रहते थे और वहाँ पे चप्पलें जो है इनकी थोड़ी दूर दूर पड़ी हुई थी, जिससे ये प्रथम दृष्टया ये आभास हो गया कि घटना के समय इनके साथ मारपीट हुई होगी और उसके बाद इनको उनकी हत्या करके शव को ले जाके उधर फेंका गया है। इसके पश्चात हम लोग जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में हम लोग गए। वहाँ देखा तो एक छोटे वाले गैस पे एक पतीला था। उसको जब हम लोगों ने हटवा के देखा तो उस पे नॉनवेज पका हुआ था। चूँकि वो एक मंदिर के पुजारी थे तो ये स्थिति थोड़ी सी संशयकारी थी कि यहाँ पे मंदिर पे नॉनवेज क्यों बना हुआ है। तो जब पता किया गया कि नॉनवेज कौन खाता है, तो वहाँ पे जो जिनकी हत्या हुई उनको लोग गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं। उनके कुछ फॉलोअर वहाँ अभी गए थे, तो उनका कहना था कि सर हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गुरु जी के द्वारा नॉनवेज कभी नहीं खाया गया है। और उसी समय इनका पोता जो प्रशांत है वो उनके साथ में ही रहता था। ये आ गया और इसने कहा कि नॉनवेज मैंने बनाया था। तो हम लोग के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मंदिर पे अगर नॉनवेज बन रहा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने इसी के आधार पे विवेचना को आगे बढ़ाया गया और जब इससे प्रशांत से हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि जिस दिन मैं नॉनवेज लेके आया था तो नॉनवेज बनाने को लेके बाबा के द्वारा जो है थोड़ा सा मेरे साथ गाली गलौज किया गया, जिससे आक्रोशित होकर मैंने उनके साथ मारपीट किया और गला दबा के मैंने उनकी हत्या कर दी।